जय हिंद साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु जी क्लासेस में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी साहित्य के वैसे प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप न कर अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा स्क्रीन पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, शांति प्रिय द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? डी, शांति प्रिय द्विवेदी। दोस्तों, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1903 ईस्वी में। याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, या सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाले। कब? 1903 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि उसने कहा था कहानी किसकी है? उसने कहा था कहानी किसकी लिखी हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामने, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। दोस्तों, याद रखेंगे, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है? आपको बताना है कि इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ कवि है। रसखान, मीराबाई और सूरदास, ये तीनों कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। ये तीनों कवि क्या है? सगुण भक्ति धारा का है, लेकिन कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि सूरदास किस भक्ति धारा का कवि है? तो सगुण भक्ति धारा के कवि है। मीराबाई सगुण भक्ति धारा के कवि है। रसखान सगुण भक्ति धारा के कवि है, लेकिन कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आधुनिक काल का जनक किसे माना जाते हैं, यानी कि गद्य काल का जनक किसे माना जाता है? तो गद्य काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। याद रखेंगे, गद्य काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, हिंदी की प्राण धारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे मानी है? यानी कि किस भाषा को हिंदी की प्राण धारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अपभ्रंश। सही उत्तर क्या होगा? बी, अपभ्रंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किसका लिखा हुआ नाटक है? अंधेर नगरी किसका लिखा हुआ नाटक है? तो आपका सही उत्तर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ का मूल नाम है? आपको बताना है कि आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ का मूल नाम है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, परमाल रासो। आल्हा खंड परमाल रासो का मूल नाम है। और इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक जगनिक है। ये भी पूछा गया है, परमाल रासो किसकी कृति है? तो परमाल रासो जगनिक की कृति है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका सही उत्तर क्या है, सी शौरसेनी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद रचना किस विधा की है। आपको बताना है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी यात्रा साहित्य, जिसको हम लोग यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। क्या है आपका सही उत्तर, सी यात्रा साहित्य अर्थात यात्रा वृत्तांत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है पीली आंधी की लेखिका है। पीली आंधी की लेखिका, आपको बताना है कि पीली आंधी की लेखिका इनमें से कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी प्रभा केतान। प्रभा केतान पीली आंधी की लेखिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार है। इनमें से कौन रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए सूदन। सूदन रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार है। बोधा, द्विजदेव, गणानंद ये क्या है, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। सूदन क्या है, रीतिकालीन वीर काव्य के रचनाकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यामा के रचयिता। आपको बताना है कि यामा के रचयिता कौन है। इनमें से यामा के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा। दोस्तों यामा कृति पर ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को यामा कृति पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था, +2 के एग्जाम में, याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। आपको बताना है कि संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, इनमें से कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल। आपका सही उत्तर क्या होगा, बी सुदामा पांडे धूमिल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है चिप की दावत कहानी के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन चिप की दावत कहानी के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी भीष्म साहनी। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो भीष्म साहनी है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सर्कस उपन्यास के रचनाकार। आपको बताना है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। इनमें से सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी संजीव। संजीव क्या है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है, संजीव। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। आपको बताना है कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है इनमें से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होता है कि रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है। रंगभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सूरदास। रंगभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है, सूरदास है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है। आपको बताना है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के क्या है, रचनाकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य में दिया जाता है ना। तो आपका सही उत्तर होगा डी साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1968 ईस्वी में, याद रखेंगे। कब मिला था, 1968 ईस्वी में। उनकी कृति चिदम्बरा पर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।